जिसमें 4 टॉपिक है: मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, टाइप्स ऑफ योगा, सिग्निफिकेंस ऑफ आसन एंड प्राणायाम। और इसका सेकंड यूनिट जो है उसमें जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसका फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेकंड टॉपिक है बेसिक फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि कोरोना में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ही गड़बड़ होता है हमारा। और तीसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर यदि हमारी ज़्यादा होती है तभी हम जो है कोरोना वायरस से मुकाबला कर पाते हैं। और तीसरा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन टू कोविड-19। इसमें कोविड-19 के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसका फर्स्ट टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, ये आप सब लोगों को पता है। आमतौर पे कि सांस लेने में बार-बार तकलीफ होती है, बुखार आना, ये 2 सबसे प्रमुख लक्षण हैं। तीसरा सर्दी जुकाम होना इत्यादि। और इसका सेकंड टॉपिक है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोविड-19। इसमें हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर अपनाना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो 3 हैं कि हमें मास्क पहनना है, मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बार-बार हाथ धोना है, हाथ को सैनिटाइज करना है और जब आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें। ये खास बात है इसमें। और तीसरा टॉपिक है हेल्थी डाइट टू बूस्ट इम्यूनिटी, और हमें डाइट ऐसी लेना जिससे इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़े। ये तो इसका थ्योरी पार्ट हो गया। और इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो है 30 मिनट का। 30 मिनट डेली योगा प्रैक्टिस। अभी हमारे राजीव भाई ने भी कोविड के बारे में बता रहे थे और मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त रूप में सब सिस्टमैटिक बता देता हूँ। ये कोर्स नहीं है, ये एक तरह से कोविड केयर कोर्स नहीं है, ये जीवन भर कोविड चलना है और इससे हम लोगों को बच नहीं पाना। तो उससे बचने का एक तरह से उपाय भी है कि यदि हम लगातार ये योगाभ्यास अपने जीवन में जारी रखते हैं तो निश्चित ही हम इससे बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। इसमें जो 30 मिनट का हमारा डेली योगा प्रैक्टिस, उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रेयर। प्रेयर इसमें 1 मिनट की है। योगिक सूक्ष्म व्यायाम के लिए इसमें 5 मिनट का समय दिया गया है। जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक है हमारे, जो वो बता रहे थे, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे सूक्ष्म व्यायाम करना है इसमें। और योगासन इसमें 12 मिनट के हैं, सिर्फ 12 आसनों को, और इसमें वो आसनों को शामिल किया गया है जो गवर्नमेंट गाइडलाइन ने जिन आसनों को अप्रूवल दी है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार 29 आसनों को अप्रूवल दी है भारत सरकार ने, मगर उनमें से हमने 12 ऐसे आसनों का चयन किया है जो आसन सरल है और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वृद्ध भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। सरल आसन उनको लिए हैं और जो अत्यंत आवश्यक है कोविड के दृष्टिकोण से। और योगिक षटकर्म में सिर्फ कपालभाति को हमने लिया है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें जलनेति को भी उन्होंने महत्व दिया है कि सप्ताह में 1 बार आप जलनेति करा सकते हैं, मगर चूंकि जलनेति के लिए बर्तन की जरूरत पड़ेगी, पॉट की जरूरत पड़ेगी और कोरोना पीरियड में ये सब चीजें संभव नहीं है अभी, इसलिए कपालभाति को हमने सिलेक्ट किया है। और 5वां प्रमुख बिंदु है प्राणायाम। तो प्राणायाम में सिर्फ 3 प्राणायाम हमने सिलेक्ट किए हैं: अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम ही हमने इसलिए लिए कि 3 प्राणायाम के कोई भी साइड इफेक्ट कोरोना को दृष्टिकोण रखकर नहीं है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, किंतु भस्त्रिका प्राणायाम यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कराया जा सकता। इसलिए सिर्फ इन 3 प्राणायामों को इसमें सिलेक्ट किया गया है। और 6वां प्रमुख बिंदु है ध्यान। 3 मिनट का ध्यान करना है, सफिशिएंट है। और 7वां प्रमुख बिंदु है शांति पाठ। जब भी हम हमारा प्रैक्टिकल आधे घंटे का जब प्रैक्टिकल सेशन होता है, जब उसे समाप्त करेंगे तो शांति पाठ के साथ ही समाप्त करेंगे और शुरुआत हम प्रेयर के साथ करेंगे। तो इस समय हमारे देश को, हमारे विश्व को, सबको जरूरत है प्रार्थना की। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, सब आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। अब मैं एक प्रमुख बात जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये तो हो गई कोर्स की बात। और ये स्वयंभू जो सेंटर है मुंबई का, ये लोग भी ये कोर्स प्रारंभ करना चाह रहे हैं। आज मेरी बात हुई थी, तो आप लोग इसके लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को मैं कुछ खास बात बताना चाह रहा हूँ कि कोविड के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब भी हमारे शरीर में हमें ऐसा लगे कि कोविड के हमारे शरीर में लक्षण हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमें बुखार आता है और सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम तत्काल जांच कराएं, घबराएं नहीं जांच कराने में। और जांच कराने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है RT-PCR टेस्ट। एक होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट और एक होता है RT-PCR टेस्ट। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें RT-PCR टेस्ट ही कराएं। RT-PCR टेस्ट से जो रिपोर्ट आएगी उससे आप खुद भी समझ सकते हैं कि आपकी कोविड की क्या पोजीशन है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रमुख फार्मूला।
आरटीपीसीआर टेस्ट में एक होती है सीटी वैल्यू। आप कुछ मत करो, उस रिपोर्ट में सिर्फ सीटी वैल्यू देखो कि आपकी सीटी वैल्यू कितनी है। जैसे कि प्रियंका जानती है, ये जिस ग्रुप में थी, राजकोट के हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं योग महासंघ के, वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनकी मैंने आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी, तो उसमें सीटी वैल्यू 17 है। तो सीटी वैल्यू हम देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। तो सीटी वैल्यू हम देखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति की सीटी वैल्यू 22 है या 23 है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो खतरे से बाहर, यदि 23 है। सीटी वैल्यू यदि 35 से ऊपर आती है, तो उसको कोविड नेगेटिव है, मतलब उसको कोविड का संक्रमण नहीं है। ठीक है? ये आईसीएमआर जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार ये जो है मापदंड तय किए गए हैं। यदि 35 से ऊपर सीटी वैल्यू आती है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको कोविड के संक्रमण नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब प्रश्न होता है इससे कम आती है तो? यदि 35 से कम आती है या 35 तक आती है, तो आप कोविड संक्रमित हैं। ठीक है। अब हम और अन्य तरीके से उसकी रेंज क्या है, कैसी उसका मापदंड को हम कैसे समझेंगे, उसको समझने का तरीका। यदि 23 से 34 के बीच यदि सीटी वैल्यू है, तो आप समझिए कि आपकी स्थिति खतरे से बाहर है। आप घर में रहिए और सामान्य तौर पे खाना खाइए, आराम करिए और विटामिन सी की गोलियाँ लीजिए और सूरज की रोशनी लीजिए, विटामिन डी, और सामान्य तरीके से खाना खाएँगे और उसके बाद आप स्वस्थ हो जाएँगे। यदि 22 से कम है सीटी वैल्यू, तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। और यदि 15 से कम है, तो ये मान लीजिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से जो मारा-मारी चल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वेंटिलेटर के लिए, तो आप अपनी सीटी वैल्यू देख के खुद अंदाज़ लगा सकते हैं। अपनी सीटी वैल्यू देखो और आपके किसी शुभचिंतक की यदि सीटी वैल्यू आपको पता है, तो उसको तत्काल आप सजेस्ट कर सकते हैं। यदि उसकी सीटी वैल्यू 15 या 15 से कम है, तो उससे कह देना, या उसके परिवार वालों से कह दो कि भाई सिलेंडर के इंतज़ाम करने की कोशिश चालू कर दीजिए आप। और यदि सीटी वैल्यू 10 से कम है, तो ये मान लीजिए कि उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है व्यक्ति को। तो ये कोविड के क्या मापदंड है, वो मैंने आपको बताया कि सीटी वैल्यू के आधार पे आप अपनी स्थिति का कैसे आकलन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो एक इम्पोर्टेंट बात समझना है वो ये है कि यदि 22 से कम है और 15 से अधिक है, 15 से कम में तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, और 15 से अधिक है और 22 से कम है, तो ऐसी स्थिति में भी, और यदि साँस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो एक बात विशेष ध्यान रखें, हम तत्काल सीटी स्कैन अवश्य कराएँ, चेस्ट का, फेफड़े का। और यदि उसमें इन्फेक्शन आता है, तो हमें बिल्कुल तत्काल भर्ती हो जाना चाहिए और अपनी केयर करना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैंने आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में बताई। अब आजकल वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, 45 वर्ष से ज़्यादा के लोग जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं, और आप भी लगवाइए यदि आप लोगों में से कोई 45 वर्ष से अधिक का है, और आपके जो भी रिश्तेदार, परिवार के लोग हैं, उनको भी वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीनेशन कराइए। अब वैक्सीनेशन में किन बातों का ध्यान रखना है हमें, वो भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम वैक्सीन लगवाएँ, तो हम उसके कम से कम 1-2 माह तक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई दूसरी वैक्सीन ना लगवाएँ उस दौरान। दूसरी बात, जब हम वैक्सीन लगवा लें, तो उसके आस-पास उसके 1 डेढ़ महीने तक हम कोई एक्सरसाइज़ अनावश्यक ना करें, जिससे शरीर पे ज़ोर पड़े। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये बहुत प्रमुख बात है। इसके अलावा कई लोग जो है वैक्सीन लगवा लेते हैं, लगवाने के बाद टैटू वगैरह बनवाते हैं, तो वो गलत है। उससे नुकसान हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई कोविड के बारे में। अब जो आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि आरटी-पीसीआर की जो वैल्यू है, 35 से ऊपर पे ही पॉजिटिव क्यों मानते हैं? क्योंकि जो कोविड की जो सैंपलिंग होती है, जो जो जाँच होती है कोविड की, तो उसमें सैंपल की जाँच 35 राउंड तक होती है। तो 35 राउंड तक यदि कोविड जिस राउंड में आ जाता है, वो राउंड ही उसकी सीटी वैल्यू माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे सिटी वैल्यू के बारे में, और मैं आप सब लोगों से इस अवसर पर जो प्रमुख बात कहना चाहूँगा, वो यही कहना चाहूँगा कि हमारी योग महासंघ, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, योग महासंघ पूरे देश में एक अभियान चला रहा है, कोरोना से जंग योग के संग। हम योग के माध्यम से कोरोना को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब ये जानते हैं कि कोरोना ऐसे हारने वाला नहीं है। मगर योग के माध्यम से हम इस लायक बन सकते हैं, योगिक एक्सरसाइज करके, कि हम उससे मुकाबला कर पाएँ। हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा के हम कोविड से मुकाबला कर पाएँ। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये कहना है
कि योगाभ्यास करें और कोविड से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ योगाभ्यास करने से काम नहीं चलेगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी भारत सरकार की गाइडलाइन है उनका भी पालन करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला बचाव कोविड से यदि हो सकता है तो वो एक ही शर्त पे हो सकता है कि आप अपने घर में रहें। और दूसरा बचाव तब हो सकता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। और तीसरा तरीका जो बचाव का है वो है मास्क का निरंतर प्रयोग। और सार्वजनिक स्थान पर तो मास्क लगाना अनिवार्य है ही। और चौथा, यदि हम कहीं भी किसी भी वस्तु से अपने हाथ को स्पर्श कर लेते हैं तो हम अपने हाथ को साबुन से धोएं और सैनिटाइज का प्रयोग करें। ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम आज हमारी फेडरेशन का जो है स्थापना दिवस भी है, फेडरेशन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी का, और आज के दिन मैं आप सब लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, प्राकृतिक चिकित्सा की बात भी हमें यहाँ करना पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा की आप पूरी बातें ना माने, सिर्फ एक बात मान लें तो उससे आपको फायदा होगा। सूर्य स्नान। सूर्य स्नान मतलब हम प्रतिदिन सूर्योदय के बाद तत्काल आधे घंटे कम से कम धूप में बैठे, भले गर्मी का मौसम है, तो इससे विटामिन डी प्राप्त होगा। क्योंकि आप सब लोगों को ये शायद आइडिया ना हो, अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें जो हुई थी विटामिन डी की कमी से हुई थी कोरोना काल में। कोरोना काल में जिनकी विटामिन डी कम था उनकी डेथ जल्दी हुई थी। एक रिसर्च के अनुसार ये बात सामने आई है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि विटामिन डी लें, वो फ्री में मिल रहा है। विटामिन सी लें, हमारे खाने पीने की जो वस्तुएं मिलती हैं, नींबू है, संतरा है, और भी बहुत सारी चीजें सभी जानते हैं। आजकल ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, विटामिन सी। अच्छा, इसके अलावा यदि कभी आपको एडवांस रेमेडी करना हो, मेडिसिन लेना हो, तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सुझाव दे रहा हूँ। आप ज्यादा कुछ ना करिए। जब कभी आपको लगे कोविड जैसे सिम्टम है तो एजिथ्रोमाइसिन 500, वो एक टैबलेट होती है, उसकी 5 गोलियां निरंतर एक एक दिन, मतलब प्रतिदिन एक एक गोली खाएं आप। जिंक टैबलेट आती है 29 mg की, उसका भी डेली एक कम 10 दिन तक प्रयोग करें। मल्टीविटामिन गोलियां जो हैं उनका भी 10 दिन तक आप प्रयोग करें। और जो है विटामिन सी की 1000 mg की गोली आप कम से कम 10 दिन प्रयोग करें। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनका प्रयोग आप करोगे तो कोई ऐसे नुकसान की संभावना नहीं है, मगर एडवांस केयर हो जाएगी अस्पताल में जाने के पहले। और दूसरी प्रमुख बात है जो मैंने आपको बताई, आरटीपीसीआर टेस्ट, इस पे विशेष नजर रखो। कभी किसी को होता है और आपके शुभचिंतक को होता है तो उससे आप खुद पूछो कि उसकी आरटीपीसीआर टेस्ट की सीटी वैल्यू क्या है, और उसके आधार पे आप खुद उसे सजेशन दे सकते हैं। उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, या उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है, उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, या वो खतरे से बाहर है, या वो पॉजिटिव है या नहीं। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई खास बात किसी को पूछना हो तो बताइए। हेलो। जी, किसी ने पूछा है कि सिटी वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है? सिटी वो सिटी क्या वैल्यू का होता है? फुल फॉर्म है साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल मतलब क्या होता है, जब सैंपलिंग होती है, जब कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है, तो जो सैंपल होता है उस सैंपल की 35 राउंड तक जांच हो सकती है। ठीक है, तो वही उसकी सिटी वैल्यू साइकिल, माने उसकी कितने चक्र, कितने बार उसकी जांच हो रही है। साइकिल थ्रेशोल्ड, उसकी कितने बार जांच हो रही है, तो 35 राउंड तक उसकी जांच होती है। 35 राउंड तक यदि उसकी जांच होने पे, यदि उसकी रिपोर्ट मतलब 35 राउंड तक जांच होने पे यदि कोरोना वायरस संक्रमित नहीं पाया जाता तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए उसकी सीटी वैल्यू 35 जो है, मतलब 35 बार उसकी जांच हुई, और 35 बार में भी यदि वायरस आ गया सामने तो समझ लो उसकी वैल्यू, सीटी वैल्यू उसकी 35 हो गई 35वें राउंड तक, और वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। मगर वो पॉजिटिव बहुत कम होगा, उसके सिम्टम्स बहुत कम होंगे उसमें लक्षण। और जो व्यक्ति ज्यादा पॉजिटिव होता है, जिसमें सिम्टम ज्यादा होता है, तो उतने जल्दी राउंड में वो वायरस सामने आ जाता है। जैसे सीटी वैल्यू 10 है, मतलब 10 में सीटी वैल्यू किसी की 10 है, तो इसका मतलब है 10वें राउंड में कोरोना वायरस पकड़ में आ गया, मतलब वो व्यक्ति जो है बहुत खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, आई समझ में? हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, अभी किसी ने पूछा बच्चों के लिए कोई खास, तो बच्चों के लिए एक ही कहना है, पहले पिछली बार जब कोरोना आया था, पिछली बार जो लहर आई थी उसमें बच्चों के लिए खतरा नहीं था, मगर इस बार बच्चों के लिए खतरा बढ़ गया है। अब ऐसे केस भी आ रहे हैं जो 2 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, सभी बच्चों को कोरोना के चांस हो रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस से बच्चे बहुत कम संक्रमित हैं, मगर फिर भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इसलिए बच्चों के लिए भी केयर करना बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों के लिए भी। वो कई बार छोटे बच्चे मोहल्ले पड़ोस में चले जाते हैं लोगों के खेलने, तो हमें अब नहीं जाने देना। अब उनके ऊपर भी नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जी अंकल। हेलो। नहीं, स्पेशल कुछ क्या केयर करना चाहिए सर? और सी और डी क्या बोला? विटामिन के बारे में कुछ कहिए, उनको कैसे लें? थोड़ी आवाज़ दोबारा बोलिए आप। नहीं, स्पेशल क्या केयर लेनी चाहिए उन बच्चों के मामले में, और सी और डी विटामिन के बारे में आप क्या कहेंगे उनके लिए? आप बेचारा नहीं, बच्चों के मामले में भी कोई जो सारी केयर हमें अपनी करना है वही बच्चों को भी एक्सरसाइज कराइए। बच्चों को एक्सरसाइज करने में तो बहुत आनंद आता है। बच्चों को भी एक्सरसाइज कराइए, बच्चों को भी विटामिन डी लें, बच्चे भी डेली धूप लें, थोड़ी सी आधे घंटे धूप लें सुबह की, जैसे सूर्योदय होता है उस समय की धूप लें, वो नुकसान नहीं करेगी। और बच्चों को भी जो है अपने नींबू है, संतरे हैं, विटामिन सी की वस्तुओं का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम खाने में लेते हैं, अनाज जरूर खाएं हम। तो रोटियां खाते हैं ना, प्रोटीन में बहुत ताकत होती है, क्योंकि प्रोटीन की भी बहुत जरूरत है हमें। सब्जियां लें, हरी सब्जियां लें। हमारे भोजन डाइट इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि डाइट कमजोर ना हो हमारी, क्योंकि कई लोग जो डाइटिशियन, कई लोग जो करते हैं डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करने से भी लोग बचे हैं ऐसे समय पे, क्योंकि शरीर को पर्याप्त डाइट की जरूरत है। क्योंकि यदि शरीर में डाइट नहीं होगी, प्रोटीन की कमी होगी, तो इससे भी हमें वायरस जल्दी चपेट में ले सकता है। प्रश्न वायरस के संक्रमण का नहीं है कि हम संक्रमित हो जाएंगे, प्रश्न ये है कि संक्रमित होंगे तो हम किस हद तक हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम संक्रमित ज्यादा हो जाएंगे तो हमें बचना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि हम संक्रमित होते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्वारंटाइन कर लें, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करें और मनोबल बढ़ाएं। और सामूहिक रूप से सभी लोग अपने घरों पे प्रार्थना अवश्य करें, विश्व के कल्याण के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए, इस महामारी से बचाव के लिए। जो जैन है वो नमोकार मंत्र से जाप करते हैं, जो हिंदू है वो गायत्री मंत्र से जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र से जाप करें। जो अपने धर्म है, अपने श्रद्धा के अनुसार सब अपने धर्म के, अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा से प्रार्थना अवश्य करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर है हम सब लोगों के लिए, बहुत चुनौती भरा समय है। और जी, आपने जो बस बीच में थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा। आपने कहा बहुत अच्छी बात हाँ, लगी बोलिए। कि रोटी का सेवन कराइए बच्चों को। अभी क्या है कि सभी हाँ, लोग अपने अपने बाल-बच्चों को मैदे से बनी और बेसन से बनी आइटम का ज़्यादा सेवन कराते हैं। जैसे कि हाँ, सैंडविच आदि हो गई है, फिर वो आदत बहुत तो सारी पड़ गई ऐसी है लोगों चीज़ें को। हैं। जी, जी। नहीं, अभी तो तो ऐसी कहने नहीं, का बातें अच्छा नहीं लोगों तात्पर्य ये है होती की कि भैया। हाँ, हाँ, कहिए, कहिए। लोगों की आदत जरूर पड़ गई है, मगर अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है, जगह-जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बच्चों को ये सारी चीजें जी, आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो पेरेंट्स का भी कर्तव्य है, चुपके-चुपके से जो ला के रख देते हैं ना वो, महीने भर के 15 दिन के लिए कुरकुरे और सारी चीजें, तो ना लाएं। और बच्चों से कहें बेटा मार्केट में नहीं मिल रहा, हम घर पे ही तुम्हें तरह-तरह की चीजें बना के खिलाएंगे। तो घर पे ही हम पौष्टिक चीजें बना के बच्चों को खिलाएं, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी होगा अच्छा, और वो सर्वाइव भी करेंगे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा। बिल्कुल सही। जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने। ये ये जी, हमारे जीवन को किस तरह से अभी इस काल में हमें किस तरह से सावधानियाँ रखनी हैं, भोजन के द्वारा भी और शारीरिक क्रियाओं को करते हुए, वो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं आपका राजीव जी त्रिलोक जी का। थैंक यू वेरी मच। हाँ, खुश जो रहिए, कोर्स कराना है शुभकामनाएं आप वो सबको। कोर्स जी, जो कोर्स अभी कराना है जिसके विषय में आपने जानकारियाँ दी हैं, वो कोर्स किस हाँ, तरह हाँ। से आगे अभी सब लोग कर सकते हैं, किनसे जुड़ सकते हैं, वो भी आप थोड़ा-सा मार्गदर्शित करें? तो नहीं, उसके मार्गदर्शन में जो है, अभी उसकी पीडीएफ फाइल भेज दूँगा प्रियंका को, ठीक है? जी, तो आप लोग जी। जो भी करना चाहें, आप क्या प्रियंका के भाई हैं?
हाँ जी, हम एक ही समूह के हैं, सहधर्मी लोग हैं, आप एक ही गुरु से जुड़े हुए। आपका पूरा, आप कहाँ रहते हैं? जी, हम अहमदाबाद, गुजरात से हैं। आप अहमदाबाद में रहते हैं, तो आप भी अलग से चाहें तो आप अलग से